नमस्ते बच्चों। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदी एक भाषा है और यह भाषा पूरे विश्व भर में बोली जाती है। लेकिन कई बार हमारे प्रांतों की वजह से हमें भाषा के प्रति थोड़ा सा अलगाव पैदा हो जाता है, क्योंकि हमें उसका सही से उच्चारण करना नहीं आता या उसे बोलना नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ कि आपको अक्षर ज्ञान दे सकूं, और उसी को मैं आपको हिंदी वर्णमाला बताऊंगी, और उसी में आपको अक्षर ज्ञान के साथ उसे कैसे रिदमिक वे में, जैसे हम कविता कोई चीज़ भी गा कर याद करते हैं तो वो हमें आसानी से याद हो जाती है। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे हमारी हिंदी वर्णमाला। तो ये हम पहले सीखेंगे कि कैसे शब्दों को बनाया जाता है। शब्द से पहले क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, सबसे पहले हमें अक्षर ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में काफ़ी अक्षर हैं, उसमें से स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। जैसे हमारे अंग्रेजी भाषा में वॉवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, सभी को मालूम है, ठीक है ना। उसी तरह से आज मेरा प्रयास है कि मैं आपको हिंदी के स्वर बताऊं, उनको कैसे लिखा जाता है वो भी आप सब देख सकते हैं, और उनको कैसे उच्चारण में लाया जाता है, कैसे हम उन्हें बोलते हैं, उस चीज़ को मैं आपको बोल के दिखाऊंगी। और इसी वर्णमाला के हमारे जो स्वर भाग है उसको गा कर बताऊंगी, तो आपको आसानी से आप उसे याद कर सको और सीख सको, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अक्षर को बोलना, वर्ण को बोलना। तो सबसे हिंदी भाषा में सबसे पहले जो हमारा स्वर आता है वो है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग और अह। कैसे बोलते हैं हम? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। ठीक है, ये है हमारे स्वर। अब मैं आपको इन्हीं को गाकर याद करने की विधि भी बताती हूँ, ठीक है। तो ध्यान से बैठेंगे और अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। और आप बाद में फिर इसे आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर गाओगे और सीखोगे। कक्षा में भी कर सकते हैं आप इसका उपयोग, ठीक है। ओके, तो मैं शुरू करती हूँ। आ ई गए बाजार, आ ई गए बाजार, री को लाए साथ, री को लाए साथ, ए ने उन्हें खूब नचाया, ए ने उन्हें खूब नचाया, ओ ने फिर ढोल बजाया, ओ ने फिर ढोल बजाया, अंग आहा ने गीत सुनाया, अंग आहा ने गीत सुनाया। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोलती हूँ। आ ई गए बाजार, री को लाए साथ, ए ने उन्हें खूब नचाया, ए ने उन्हें खूब नचाया, ओ ने फिर ढोल बजाया, आ ने फिर ढोल बजाया, अंग आहा ने गीत सुनाया, अंग आहा ने गीत सुनाया। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारी वर्णमाला के स्वर। इसे आप जो जो चीजें मैंने बोली हैं, बाजार गए थे तो आप उनको चित्र भी दिखा सकते हो, उनके साथ भी ढोल दिखा सकते हो, और आप नाच कर सकते हो, नाच सकते हो और गा सकते हो। ठीक है, आपस में ये आप नृत्य के द्वारा, गाने के द्वारा भी इस काम को अच्छे से करते हो। अब इसी के साथ में एक छोटी सी और कविता आपको याद करने के लिए बोल रही हूँ, जिसे आप फिर से, मेरा कहने का प्रयास है कि आप उन चीज़ों को एक ऑब्जेक्ट में, किसी भी वस्तु को, जैसे अगर मैं कुछ सपोज चिड़िया बोल रही हूँ तो आप उस चिड़िया को ले सकते हो और उसी के साथ गाते हो। ठीक है, तो मेरी सबसे पहले जो कविता है वो है चिड़िया। ठीक है,
डाल डाल पर उड़ती चिड़िया, डाल डाल पर उड़ती चिड़िया, ची ची चू चू करती चिड़िया, ची ची चू चू करती चिड़िया। डाल डाल पर उड़ती चिड़िया, डाल डाल पर उड़ती चिड़िया, चू 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 करती चिड़िया। फुदक फुदक कर नाच दिखाती, सब बच्चों का मन बहलाती। फुदक फुदक कर नाच दिखाती, सब बच्चों का मन बहलाती। ठीक है, तो आशा है आप इसे गाकर, दोनों को, कविता को भी और स्वरों को भी गाकर अच्छे से एंजॉय करोगे। ठीक है, मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार। फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी कॉन्सोनेंट्स, यानी कि हमारे हिंदी के व्यंजन के साथ में। ठीक है, तब तक बाय, अपना ध्यान रखना, बहुत बहुत प्यार।